I have lost so many friends commenting over my body, commenting over wearing a bikini on stage or something. Everything was really, really, hard to face. So then for a moment I felt like I have given so many exams in my life. वेलकम मैम टू आवर चैनल। बहुत अच्छा लगा आपको इधर हमें चैनल पे लाके। तो Thank you for having me. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से, दैट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसमें हम जानना चाहेंगे कि आपका जो बैकग्राउंड है, कहाँ से आपका शुरू हुआ, कब आपको पता चला कि बॉडी बिल्डिंग लाइन में आना चाहिए, और मैंने सुना है डेंटिस्ट भी है, तो डेंटिस्ट से लेके बॉडी बिल्डर तक ये सारा आपका कैसा सफर रहा? It was really fun because जब आप डेंटल या मेडिकल कॉलेज में या मेडिकल फील्ड में होते हो तो बेसिकली आपका रूटीन बहुत खराब होता है। आप या तो बहुत ज़्यादा खा लेते हो अगर आपको टाइम मिलता है, या तो आपको टाइम ही नहीं मिलता है खाने का, क्योंकि बहुत ऑफ रूटीन चलता है, आपका कोई स्केड्यूल नहीं होता। आप सिर्फ सारा टाइम पढ़ते रहते हो। कभी किसी की लास्ट ड्यू डेट होती है, कभी किसी चीज़ की होती है। तो बेसिकली वो आपको इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता है ना, आपका स्ट्रेस हार्मोन, आपका कोर्टिसोल इतना बढ़ जाता है कि आप एज लगने लग जाता है। और आपने देखा होगा जितने भी मेडिकल स्टूडेंट या जो भी होते हैं, दे लुक रियली एज, अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। तो उनके फेस भी अजीब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, स्ट्रेस इतना ज़्यादा। तो बेसिकली मेरा मोटिव था कि मैं को वैसा नहीं बनना है। अगर मैं बन के निकलूँ अपने कॉलेज से या जैसे भी, तो मुझे फिटनेस चाहिए और एटलीस्ट आई शुड लुक गुड बीइंग अ डेंटिस्ट। तो फिर उसलिए मैंने जिम स्टार्ट किया। तो जिम तो चल ही रहा था, सेकेंड ईयर में थी, मैंने जिम जाना शुरू किया। वैसे मैं वर्कआउट करती आ रही थी शुरू से, आई थिंक 2013 से। तो दिन में 2 बार ही जाना, क्योंकि तब मेरा स्केड्यूल 12 घंटे का होता था सिर्फ ट्यूशन्स का। तो उसके अलावा मेरे पास और कुछ करने को नहीं होता था, तो मुझे फ्रेश रहने के लिए वर्कआउट। उस टाइम पे आप कैसे मैनेज करते थे स्टडीज का एंड जिम का रूटीन? कैसे मैनेज करते थे पूरी? क्योंकि नहीं, इस उस लाइन में टाइम तो पे बहुत जिम सारी नहीं स्टडीज था। चाहिए होती हैं, स्टडी टाइम बहुत ज्यादा उस चाहिए। टाइम पे जैसे स्टडी सेशन होता था, रात को बैठना होता था पूरी रात, ऑलमोस्ट 3-4 बजे। फर्स्ट ईयर में थोड़ा ओके था, तो सेकेंड ईयर में थोड़ा लेवल अप हुआ, तो साथ में जिम भी जाना। और लाइक शाम का टाइम ही था, 8 से 11 मेरा जिम का टाइम रहा है शुरू से। स्टार्टिंग में 6:30 वाला था, क्योंकि तब घर के बिल्कुल पास था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे अच्छा लगने लगा, बेसिकली नींद की बहुत प्रॉब्लम रहती है उस टाइम पे ना, जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बिजी स्केड्यूल होता है। आप सोने लगोगे, आपको होगा ये रह गया, वो रह गया, दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो फिर मेरा ये था कि मुझे नींद आ जाए करेगी अगर मैं वर्कआउट करूँगी। तो फिर धीरे धीरे वर्कआउट आदत बन गई, फिर बॉडी में चेंजेस आने लग गए, अच्छा लगने लग गया खुद को। फिर फाइनल ईयर में थोड़ा कम हो गया। फिर मुझे वो लाइफ याद आती थी कि मतलब जब पीछे थोड़ा रह रहा था ना कि नहीं यार बॉडी अच्छी नहीं लग रही है, कुछ कपड़े नहीं पहने जा रहे, रोना आता था। फिर जब अब स्टार्ट किया तो ऐसे स्टार्ट किया कि डाइट भी करनी है, और जिम था, डाइट थी, तो सोचा स्टेज क्यों नहीं। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तो उसके बाद आपने कौन कौन सी कॉम्पिटिशन्स में अभी तक आप खेल चुके हो? सबसे पहला तो मेरा था कि मसल मेनिया। वैसे मेरा प्लान शेरू क्लासिक का ही था शुरू से, तो बिकॉज मेरे मम्मा थोड़ा उस टाइम पे बीमार थे, मेरा सारा ध्यान उधर लग गया था। जुलाई की बात है, 2019। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मेरी भरत सर से बात हुई, जो मेरे पहले कोच थे, उनसे मेरी बात हुई। वो तब शो खेलने गए हुए थे मिस्टर यूनिवर्स का। उनसे मेरी बात हुई इंटरनेट पे। मैंने बोला सर बहुत अच्छा लगा कि आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैंने कहा मुझे भी खेलना था। तो फिर उसके लिए मैंने बात की। कहते तो मैंने कहा आप मतलब आपको पता है, आप मुझे बताओ कैसे। तो कहते मसल मेनिया है नवंबर में, तो आप तैयारी कर लो। तो फिर मैंने उनके साथ तैयारी शुरू की। नवंबर मसल मेनिया मैंने फर्स्ट टाइम खेला, रीजनल शो था। तो इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, इट वॉज अ रियली बिग थिंग फॉर मी। मैंने 6 महीने प्रेप को दिया ऑलमोस्ट, और मेरी सेकंड प्लेस आई थी। फर्स्ट टाइम स्टेज पे गई थी जब मैं। तो अब इधर से हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान फिलहाल एवरीवन इज क्रेजी फॉर इट्स प्रो कार्ड, तो वो अभी चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए। और मेन गोल है कि एज ए नेचुरल एथलीट चाहिए। एवरीवन इज डूइंग समथिंग,
बट आई एम नेचुरल एंड मेरा गोल भी यही रहेगा कि प्रो कास्ट और वट एवर गोल, मतलब अभी फिलहाल प्रो कास्ट, उसके बाद विल आई गो प्रो शो देन ओलंपिया। डेफिनेटली ओलंपिया इज एवरीबॉडीज ड्रीम, व्हाई नॉट। वो स्टेज का जो मजा है वो अलग ही है, वो हर एक बंदे हाँ का ड्रीम है आज एग्जैक्टली, के डेट में। तो एग्जैक्टली एवरी। अब और बॉडी बिल्डिंग का लेवल, सॉरी टू इंटर, बॉडी बिल्डिंग का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया ना, डजेंट मैटर अबाउट कि आप बड़े स्टेज की बात करो, आप छोटे से छोटे शहरों में भी जो शो होते हैं ना, उसमें भी टॉप 10 अगर आके खड़े होते हैं, उनको भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। सिर्फ 19-21 का फर्क होता है। दे बॉडी बिल्डिंग इज ग्रोइंग सो फास्ट। तो आपकी लाइफ में ऐसा भी कुछ आया होगा जैसे आपका स्टडी टाइम मैनेज किया आपने, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग में फिर आपने कॉम्पिटिशन्स फाइट किए, तो ऐसा भी टाइम आया होगा जब आपको डिसअपॉइंटमेंट्स के फेस करना पड़ा होगा, तो उस सिचुएशन को आप कैसे well, ओवरकम करके आए? मुझे होता था कि अगर कुछ चीज पीछे छूट रही है बट उससे कुछ अच्छा फील, बेसिकली मैं अपनी हैप्पीनेस के ऊपर किसी चीज को चूज नहीं करती। अगर मुझे पीस और हैप्पीनेस मिल रहा है कुछ करके तो आई विल डेफिनेटली गो विद इट, चाहे वो कुछ भी पीछे छूट रहा हो। तो मुझे ये था कि मेरे को रिग्रेट नहीं करना है लाइफ में कि कुछ रह गया, मुझे खुश होना है। और एक ही तो लाइफ है यार, उसमें अगर अपने आप को खुश नहीं रखोगे तो कब रखोगे। तो बेसिकली मैं बहुत स्पॉन्टेनियस हूँ, अगर मैंने कुछ डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चाहिए एंड विच इज गिविंग मी हैप्पीनेस, तो वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए। उसके लिए तो फिर आई कैन डू एनीथिंग। डिसअपॉइंटमेंट्स जो भी हैं उसको कोई नहीं, वो वॉश आउट होगी आपकी लाइफ से। वो डिसअपॉइंटमेंट कभी नहीं आती है, डिसअपॉइंटमेंट तब आती है जब आप सोचोगे उसके बारे में, रिग्रेट करोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को कोई डिसअपॉइंटमेंट कभी नहीं हुई है लाइफ में, सीरियसली बिल्कुल नहीं हुआ है। कभी कभी लगता था कि बीडीएस नहीं एमबीबीएस करनी थी, बट अभी क्या सीन है, लाइक अभी बिल्कुल शॉर्ट हो गई है लाइफ। अभी लगता है कि अच्छा हुआ एमबीबीएस नहीं की, क्योंकि फिर मैनेज नहीं हो पाता कुछ भी, क्योंकि एमबीबीएस में तो यू हैव टू स्टडी मोर हार्ड वर्क एंड इट्स वेरी हैक्टिक। और आजकल तो वैसे ही क्वारंटाइन तो चलो हमारा है, डॉक्टर्स आर रियली ऑन वेरी हैक्टिक शेड्यूल, वो लोग बेचारे काम कर रहे हैं। यू नेवर नो, मतलब लकीली कभी कभी फील होता है कि अच्छा हुआ नहीं की, क्योंकि ऐसा मैनेज बोला नहीं हो जाता पाती है कि बॉडी बिल्डिंग। एक डॉक्टर की लाइफ 35 ईयर्स के बाद शुरू होती है, तो उसमें फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बॉडी बिल्डिंग की लाइन में कंटिन्यू करना। वही मैं बोल रही हूँ ना कि कभी कभी मतलब पहले बहुत डिसअपॉइंटमेंट रही होगी मेरे को, मैंने 2 साल ड्रॉप किया आफ्टर +2, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा क्रेजी थी एमबीबीएस के लिए। मुझे आर्मी में जाना था, तो आर्मी का कॉलेज होता है एफएमसी, दैट वाज माय ड्रीम बेसिकली, आई वाज लिटरली क्रेजी। बट कहते हैं ना किस्मत में जो होता है वही मिलता है। तो फर्स्ट ईयर जब एंट्रेंस दिया तभी बीडीएस मिली, सेकंड टाइम दिया तभी बीडीएस मिली। ओके। तो इट वाज इन माय स्टार्स दैट आई हैव हाँ, टू डू इट। करेक्ट। तो फिर वही, बहुत अच्छा है ये तो तो। अभी तक अच्छा हो गया कि मतलब नहीं की, मतलब आई कैन मैनेज एवरीथिंग व्हाटएवर आई हैव इन माय लाइफ। इवन वी कॉन्ग्रेचुलेट कि आपको आपके स्टार्स के अकॉर्डिंगली सब कुछ मिला, सब कुछ इजीली मैनेज हो रहा है आपका। थैंक यू, बट इट्स रियली रियली यू नो आई फील सो ग्लैड अबाउट इट कि जो भी है, मतलब आई हैव एक्सेप्टेड इट पॉजिटिवली। सब कुछ जो भी मिला, कभी ज्यादा की चाह नहीं रखी, मतलब कभी फालतू के एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे, और तभी लाइफ अच्छी रहती है अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। एक्सपेक्टेशंस कम थी एंड फोकस ज्यादा था अपने गोल्स पे। एग्जैक्टली exactly. तो इसलिए अभी भी है पूरा, बस अभी जस्ट ये है कि एक ही हमेशा मेरा टारगेट होता है कि 2-3 महीने का रखो लाइफ में। डोंट प्लान फॉर 10 years और 5 years, जस्ट कीप इट फॉर 3 months प्लान। जैसे कि 3 months बाद मुझे ऐसी बॉडी चाहिए, 3 months बाद मेरे को ये चाहिए, इतनी सेविंग करूंगी। मैं लंबे प्लान नहीं सोच सकती, बिकॉज हर्ट बहुत होता है। यू नेवर नो कब आप मर जाओ। छोटी सी लाइफ है, एक ही लाइफ है, उसको इतना प्लान करो कि जो इजी मिल जाए। अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है इस लाइफ में। या सीरियसली, बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटीफुल अगर आप हर चीज को अप्रिशिएट करो, नेगेटिव ना लो, लोगों के कमेंट्स या उन चीजों पे फोकस ना करते, अपनी एक घोड़े की तरह चाल चलो, सीधा इधर उधर देखना ही नहीं है। जस्ट एक गोल बनाओ एंड फोकस रखो उस पे, एंड यस, इग्नोर ईच एंड वेरी राइट। एवरीथिंग दैट इज नेगेटिव अराउंड यू। Yeah, because either you're doing good in your life, you're doing bad in your life, people will keep saying something. Either you're doing really good, कुछ लोग जेलस करते हैं तो वो आपको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग प्यार करते हैं, उनको होता है कि नहीं दिस इज नॉट द राइट वे। सब लोग इतना ज्यादा, जैसे अभी लाइक
I have lost so many friends commenting over my body, commenting over wearing a bikini on stage or something. Everything was really really hard to face. मैंने मम्मा को भी बोला like it's really hard to wear a bikini. मतलब सबसे लास्ट में वही स्टेप रह गया था, सारी प्रेप हो गई थी सब कुछ. तो देन फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट लाइक आई हैव गिवन सो मेनी एग्जाम्स इन माय लाइफ. सबसे बड़ी बात बीडीएस का फाइनल ईयर क्या 25 एग्जाम होते हैं पूरे सेमेस्टर में, जो भी एक साल होता है, एक सेशन होता है. तो अगर आपने वो किया तो आप ये भी कर सकते हो. सो आई वोर माय बिकनी एंड आई वेंट टू स्टेज एंड आई जस्ट एंजॉयड इट. इट वाज फन. बस इतनी सी बात थी. और ऐसा भी है कि अगर आप कुछ पाने की कोशिश करते हो, लोग तब भी आपको जीने नहीं देते. एक पोजीशन पहुंच जाते हो तब तो बिल्कुल नहीं जीने देते. तो इससे अच्छा है कि आप उसको इग्नोर करके जस्ट फोकस ऑन योर एग्जैक्टली, लाइफ. बस दे आर जस्ट जेलस आई कैन से. और अगर आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं फिर उनको हेट होती है कि इसने हमें नहीं सुना, अगर हम ऐसे कर देते, इसको मिस गाइड करते तो मे बी इस लेवल पे नहीं होती या होता. मतलब बेसिकली people will put their nose into your business some anyhow. मतलब कुछ भी कर लो. चलो अब पार्ट 1 को हम खत्म करते हैं, इधर ही पार्ट 2 की तरफ चलते हैं. दैट इज द अवेयरनेस अबाउट बॉडी बिल्डिंग. इसमें कुछ क्वेश्चंस Yeah. पूछेंगे कि जो आजकल जो यूथ है वो नेगेटिव की जाने की बजाय एक अच्छी डायरेक्शन पे जाए, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए. तो इसको पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आजकल जैसे एब फैशन में, तो आपके अकॉर्डिंगली बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी रहेगी एब्स के लिए? एब्स के लिए बेसिकली कोई बेस्ट एक्सरसाइज अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली क्रंचेस हो गए या नॉर्मली जैसे हो गया. एंड मोर ओवर व्हाट आई बिलीव इज कि जैसे आप कोई वर्कआउट लगा रहे हो, जैसे शोल्डर्स का वर्कआउट करते हो तो आपकी कोर एंगेज रहती है. तो आप बेसिकली उसको टाइट रखो. इनहेल एक्सहेल बेसिकली एग्जीक्यूशन रहता है, वो करो. बाकी एब्स का तो पता है क्या होता है. एब्स तो बेसिकली तभी आते हैं जब आपकी फैट परसेंटेज बहुत लो हो. वो दिखेंगे ही नहीं अनटिल अनलेस अगर फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है. या फिर उसके लिए होता है कि आप थ्राइस अ वीक ट्रेन करो एब्स को. और कोई ऐसी एक्सरसाइज जो आपको बेस्ट सूट करती है, जैसे क्रंचेस हो गए, लेग रेजेस हो गए. बिकॉज एब्स के मसल इतने ज्यादा फाइब्रस होते हैं, उनको मतलब ज्यादा ट्रेन करना पड़ता है. मतलब एटलीस्ट यू नीड 25 to 30 reps आई मस्ट से. एंड एब्स तो मेरे को भी बहुत तंग करते हैं क्योंकि मेरे अभी इतने अच्छे है नहीं. कोई बात नहीं, वो एंड मोर ओवर मैंने अपनी पूरी प्रेप में ट्रेन ही नहीं किए हैं एब्स, ऑनेस्टली बताऊं तो. चाहे वो मेरी पहले वाली थी चाहे वो अभी वाली थी, फ्रॉम लाइक आई हैवंट ट्रेन्ड इट. अभी मेरा फोकस वही रहेगा. दैट इज माय नेगेटिव पार्ट आई अपार्ट कैन फ्रॉम से. बॉडी बिल्डर्स, अगर किसी नॉर्मल पर्सन को एब्स का एक्सरसाइज करना है तो वो घर पे कर सकता है क्या? एंड वो रिजल्ट ला सकते हैं जो जिम में आते हैं? या आई कैन से मैंने बोला ना आपको अपनी कोर एंगेज रखनी है. एंड उसका मुझे क्योंकि आजकल मैं यही कर रही हूँ. व्हेनेवर आई एम डूइंग माय वर्कआउट, तो व्हेन आई एम डूइंग दिस वर्कआउट तो मेरे को लगता है कि आई एम कीपिंग माय कोर कॉन्ट्रैक्टेड. इनहेल एक्सहेल का वो जो होता है. फिर उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस ऐसे होते हैं जिसमें आप कर सकते हो, इन्वॉल्व होती है कोर, जैसे सेकेंडरी मसल्स कह सकते हैं आप. फिर रही बात अगर घर पे करना है तो बेसिकली यू कैन स्टार्ट विद पुशअप्स वार्म अप करके. उसमें भी आपकी और पुशअप्स इतनी तरह के होते हैं, लाइक देयर आर सो मैनी जिसमें आप अपनी कोर और शोल्डर स्ट्रेन कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ पुशअप्स. फिर इसके बाद क्रंचेस हो गए. क्रंचेस भी इतनी तरह के होते हैं. आई डू सो मेनी फैंसी क्रंचेस. और उसमें अगर आपने 5 to 6 सेट भी कर लिया ना 30-30 reps के, लाइक ऑल्टरनेट हैंड टू टो कर लिया या फिर ऑल्टरनेट हैंड टू टो, मतलब कुछ भी. तो उसमें आपको उसी में रिजल्ट मिल जाएंगे आई बिलीव. बट यू हैव टू डू इट थ्राइस अ वीक क्योंकि मसल्स को रेस्ट भी चाहिए होता है. मैक्सिमम थ्राइस अ वीक, मिनिमम 1 डे. और डिपेंड्स फिर आपकी फैट परसेंटेज कितनी है उस पर फिर आपके एब्स क्लियर या कोर क्लियर होती है. बट आई ओनली बिलीव दैट फैट परसेंटेज थिंग, क्योंकि मुझे पता है जब तक आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज नहीं जाएगा आपकी कोर ही नहीं दिखेगी. तो इसमें आइडियल फैट परसेंटेज कितना रहना चाहिए एब्स लाने के लिए? आई थिंक depends upon male female. I believe being a female, I have been on single digit जब मेरा शो ओके. था. और 14% तक भी आई थिंक इट विल बी ओके. विजिबल. क्योंकि बिफोर
20 days prior to my show, अभी जो शेरू क्लासिक हुआ तो it was 14%, but in next मतलब just a day before it was 7%. So even I was shocked. I still believe that machine wasn't accurate, but I just can't believe it. It was 7%. Unbelievable. I couldn't imagine myself 7%. Difference is very huge. Yeah, it is. Coming to our next question, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि डेली लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, तो एक एक्टिव वुमेन के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैसे बैलेंस किए जाए जो कि उसमें जिम एंड बॉडी बिल्डिंग लाइन में नहीं है? See, अगर आप नेचुरल मतलब नेचुरल आई एम सेइंग जिस नॉर्मल पर्सन की बात करते हैं तो लाइक व्हाट डू वी से 50% आपके कार्ब्स होने चाहिए, 25% आपके फैट होने चाहिए, 25% आपका प्रोटीन होना चाहिए। और जो 25% अगर फैट है तो उसमें से अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड होने चाहिए। तो फिर बेसिकली अगर डिपेंड करता है कि नॉर्मल फीमेल के लिए, सपोज इफ आई टॉक अबाउट अ पर्सन विद 50 kg वुमेन, राइट, तो उसका ऑलमोस्ट कैलोरी इनटेक रहेगा अराउंड, सपोज अगर उसका 14 to 1500 भी है, उसमें से उसकी 50% कैलोरीज, या तो उसकी एस्टिमेट लगाते हैं कि 1500 अगर उसको कैलोरीज इनटेक है तो उसका 50% वो होना चाहिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। 750 कार्बोहाइड्रेट्स होगी एंड आपका रिमेनिंग उसको प्रोटीन एंड फैट में कन्वर्ट रिमेनिंग वुड बी 25 वुड बी प्रोटीन एंड द कार्ब्स, सॉरी फैट। और जो फैट है उसमें से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, मतलब सैचुरेटेड व्हिच आर लाइक सॉलिड ऑन रूम टेम्परेचर, जैसे डालडा वालडा हो गए, या फिर आप आलमंड्स लेते हो, ऑलिव्स लेते हो, वो सैचुरेटेड में आ गए, मतलब डिपेंड्स करता है। और फिर उसके बाद मतलब यही रहता है, रेशो एक प्रॉपर है कि आपको इतने ही लेने हैं, और अगर आप ये फॉलो करते हो यू विल नेवर गेट फैट, यू विल नेवर गो आउट ऑफ योर शेप एंड यू विल रिमेन एक्टिव थ्रूआउट द डे। एग्जैक्टली। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हम एक लेबल देखते हैं किसी भी चीज का, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, इसका रेशो दिया जाता है, इसके अलावा एक लेबल में क्या देखा जाए जो कि बॉडी के लिए ठीक हो? Like you're talking about macronutrients. Macronutrients, correct. Macronutrients you can always go for these things. फिर उसके बाद water intake, I must say. Your water intake matters a lot. आप कितना पानी पीते हो, अगर आप सिर्फ यही खाई जाए, उसके अलावा फाइबर, फाइबर कोई भी नहीं लेता है। आई एम टेलिंग यू, nobody is ready to eat vegetables at all. फाइबर मार्केट से ग्रीन्स लेके पी लेंगे, सप्लीमेंट ले लेंगे, सब्जियां कोई नहीं खाएगा, क्योंकि उनको होता है ना लाइक कौन मेहनत करे, वेजी सैलेड कौन खाए, nobody likes to eat salad. Even I have been one of those जो सिर्फ एक टाइम पे ऐसा था कि सिर्फ कार्ब्स नहीं लेती थी और वेजीज और चिकन पे ही रहती थी, और इतनी क्रैंकी होती थी ना, इतना गुस्सा आता है। आई एम टेलिंग यू, कार्ब्स इज ग्लूकोज बेसिकली कम्स फ्रॉम कार्ब्स, राइट? तो अगर आपकी बॉडी को 180 ग्राम, मतलब आपके बॉडी को 120 ग्राम चाहिए ना, 180 ग्राम ग्लूकोज इज नीडेड बाय योर ब्रेन। So suppose if your body is doing so much of activity and not getting enough fuel and not even your mind is getting enough fuel, तो फिर आप फ्रस्ट्रेटेड होगे, आप हर किसी पे ऐसे पड़ोगे जैसे किसी ने आपके सामने कुछ कर दिया है, गुस्सा करते रहोगे, मर्डर करने तक आ जाओगे। and most of the people go through rage things because of no carbs life or no carbs day। तभी तो बोलते हैं किसी बॉडी बिल्डर को तंग मत करो जब वो कैलोरी डेफिसिट चलता है। जिम में बहुत होता है ऐसे इशू, मतलब नॉर्मल कमर्शियल जिम में तो इम्पॉसिबल, बट इफ यू गोइंग टू सपोज माय जिम, वॉरियर्स प्रो जिम, वहाँ पे सब ऐसे ही आते हैं। तो सबको पता होता था लाइक आई एम गोइंग थ्रू अ फेज जहाँ मेरे लो कार्ब्स हैं, यहाँ बहुत कम हो गए हैं। तो जिस दिन मेरा लो कार्ब डे होता था वहाँ पे सब बॉन्ड रहते थे और मैं ऐसे स्माइल करती थी, आई वोंट गेट मैड ऑन एनीवन, आई प्रॉमिस। तो जैसे कि कैलोरी डेफिसिट रूटीन की बात हो रही है इधर, तो लो कार्ब डाइट के क्या क्या नुकसान और भी हो सकते हैं? नुकसान बहुत ज्यादा है, जैसे कि एक तो मैंने बताया कि आप एग्रेशन लेवल इतने पीक पे ले जाओगे। सेकंड पार्ट के आपकी बॉडी लेथार्जिक से फील करेगी, आपको एनर्जी लेवल नहीं रहेगा, आपका फेस इतना अजीब लगेगा।
फिर उसके बाद इंसोमेनिया तक हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी को जो बेसिकली पूरी बॉडी फंक्शन करती है वो कर ही नहीं पाएगी। आपके ऑर्गन्स को भी चाहिए एनर्जी, मतलब बेसिकली एवरीथिंग नीड्स एनर्जी। तो वो बेसिक फ्यूल ही नहीं आ रहा, गाड़ी कैसे चलेगी जब पेट्रोल नहीं आ रहा, धक्का लगा के भी नहीं चलती है वो तो। तो वही जैसे ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल पर्सन कैलोरी डेफिसिट डाइट में चला जाए, तो एक बार उसने अपना गोल अचीव कर लिया कि ओके मुझे 80 से 76 से 75 केजीज वेट लाना था, वो हो गया। अब वो लो कार्ब डाइट जो है वो ऑल अराउंड द ईयर वो कंटिन्यू करे या उसी पे बंद कर दे? डिपेंड करता है गोल। एक तो सबसे बड़ी बात, गोल पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। सेकंड थिंग, अगर वो कैलोरी डेफिसिट इतना टाइम रहेगा उसकी बॉडी ग्रो ही नहीं करेगी, वो एक स्टेबल स्टेट पे रहेगा। तो अगर सपोज इफ आई एम डूइंग 12 वीक्स ट्रांसफॉर्मेशन विद कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी डेफिसिट में होल 3 मंथ्स तो नहीं रहूंगी, 12 वीक्स में एक प्रॉपर गोल रहेगा कि 1 मंथ मैंने क्लीन बल्किंग करी, फिर मैंने मेंटेनेंस कैलोरीज पे लाया, फिर मैं कैलोरी डेफिसिट गई 1 मंथ में। बट अगर वो थ्रू आउट द ईयर रहेगा तो उसका नुकसान ये है कि एक तो वो स्टेबल रहेगा, मतलब उसकी बॉडी में चेंजेस नहीं आएंगे, एक आइडल मेंटेनेंस पे रहेगा। और कैलोरी डेफिसिट पे तो वैसे भी उसका कुछ ग्रो ही नहीं करेगा। कैलोरी डेफिसिट पे ही बी जस्ट क्लियर विद गुड बॉडी जो उसके पास है। बाकी एंड आई मसल्स थिंक, गेनिंग वगैरह कुछ नहीं होगा उसमें? क्योंकि सबसे बड़ी बात, लोगों को गलत फहमी है कि मसल सिर्फ प्रोटीन से ग्रो करता है, कार्ब्स भी चाहिए। और बॉडी में मेटाबॉलिज्म अगर प्रोटीन का देखा जाए, बिना कार्ब्स के प्रोटीन सिंथेसिस तो इम्पॉसिबल ही लगता है मुझे, क्योंकि you always need some carbs, some amount of carbs to eat your to so that your body will take up protein. बट अगर आप अकेला प्रोटीन ले रहे हो तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि बॉडी नहीं ले सकती। तो मुझे लगता है कि कैलोरी डेफिसिट पूरे साल रहना इज गलत, क्योंकि या बिकॉज मेंटेनेंस रहेगी, ऊपर से आपकी बॉडी को इतना फ्यूल नहीं मिल रहा, और आपकी इतनी सारे चेंजेस होते हैं। आप एटमॉस्फेयर देख लो, आप आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। आपकी ट्रैवल ज्यादा है, आपको काम ज्यादा ऐसा है कि आप एनर्जी लेवल आपको इतना चाहिए कि आपको सारा दिन खड़े रहना है, कई बार आपको खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता। ये सब चीजें भी मैटर करती है ना, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी बिल्डर्स, उनका तो अलग रहता है। उनको तो बोल दिया ना कि कार्ब्स नहीं खाने तो नहीं खाएंगे, उनको बोल दिया सिर्फ प्रोटीन पे रहना है, वेजीज पे रहना, वो रहेंगे। बट नॉर्मल पर्सन नहीं रह सकता, कभी ना अगर कभी तो बाहर जाएगा चिल करने, कभी ना कभी तो वो कभी कॉफी के साथ कप केक खाएगा या कुछ खाएगा। यू जस्ट कांट मेंटेन इट। शॉर्ट बोला जाए तो इंडिया का वेदर भी साल में 4 बार चेंज होता है, तो एग्जैक्टली और हम लोग लोग को तो वार्डरोब इतनी चेंज करनी पड़ती है, करें। तो दिमाग तो कितनी बारी क्योंकि सम पीपल डोंट लाइक रेनी सीजन। अब मैं नहीं निकलती हूँ बारिश के मौसम में, मैं बहुत इरिटेटेड रहती हूँ। तो आपको ये चीजें बहुत, एनवायरनमेंट आपको बेसिकली बहुत इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर आप उसमें भी अपनी डाइट नहीं खाओगे अच्छे से, इनफ नहीं खा रहे हो, सपोज दो तरह की चीजें होती है, एक होता है बीएमआई, एक होता है कि रेस्टिंग पे आपकी कितनी कैलोरीज आपको चाहिए। तो जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी नहीं एक्टिव, तो जैसे मैं अपना बताऊं तो उतने में मेरी, जैसे आजकल हम लोग कोई एक्टिविटी नहीं करे, सपोज मैं वर्कआउट भी नहीं कर रही हूँ, वर्कआउट भी काउंट नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि बेसिकली कार्डियो जब तक नहीं होगा तब तक उसको हम वही नहीं मानेंगे कि आपने कोई एक्टिविटी की। तो रेस्टिंग पे मेरी कैलोरीज आनी चाहिए 1200 से 1400, बट मैं बहुत ज्यादा खा रही हूँ क्योंकि और कुछ नहीं है करने को। तो आई मस्ट बी ईटिंग अराउंड 1500-1600 या फिर मैक्सिमम 2000, कभी कभी मीठा भी हो जाता है। तो अगर आपकी बॉडी कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है तो आपको 1200 कैलोरीज चाहिए। सपोज आपका वेट अगर 50 kg है, बट अगर आपको एनवायरनमेंट इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है, कुछ लोग इतनी क्रेविंग करते हैं बारिश के मौसम में या कैसे भी सर्दियों में, और सर्दियों में तो आई एम सरदारनी पंजाबी हूँ, मेरे घर पे तो पिन्नी पंजीरी ये सब बहुत बनता है। तो यू जस्ट कांट मेंटेन कैलोरी डेफिसिट कैलोरी। जैसे इसमें हम देखें, एक जो नॉर्मल रूटीन है उसमें हर एक इंसान मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरफ तो कर देता है बैलेंस, बट माइक्रोस को नहीं कर पाता। तो बेस्ट वे या क्या है कि आई नो। माइक्रोस को बैलेंस किया जाए एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन किया जाए। सबसे पहले इवन माय कोच सेज मल्टीविटामिन योर एवरीथिंग, उसको ओके, भगवान मान, प्रोटीन भी मत लो, कुछ भी मत लो, जस्ट गो फॉर मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन्स क्या देन हम आई कैन, थ्रू आउट द ईयर ले सकते हैं क्या? या इवन मतलब एनी टाइम, बिकॉज
मल्टी वाइटामिन बेसिकली क्या क्या दे रहा है आपको, सब कुछ जो आपको चाहिए। अभी भी मेरे पास सब कुछ पड़ा है यहाँ पे, लाइक मैंने अभी जहाँ पे मैं सोती हूँ, आई जस्ट कीप एवरीथिंग। दिस इज फिश ऑयल फ्रॉम स्टेडफास्ट, so I just can't live without this। और भी चीजें हैं, मतलब लाइक आई हैव एवरीथिंग है। तो धूप तो नहीं निकलती है तो हम लोग D3 ऐसे लेते हैं। ओके, विटामिन D3। तो आई एम टेकिंग मल्टी वाइटामिन, आई जस्ट कांट लिव विदाउट, और मेरे को चाहिए ही चाहिए, बिकॉज इतनी ज्यादा बॉडी में एक्टिविटी हो रही है। हम लोग को तो सिर्फ ये पता है कि हमें मैक्रोस चाहिए, बट मैक्रोस के साथ हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। और जब और यू आप अकेले भी नहीं ले सकते हो, आपको डाइट के साथ ही लेना है। सपोज आपने फर्स्ट मील खाई, यू शुड टेक फिश ऑयल अलॉन्ग विद इट, 1000 mg ले लो, डिपेंड्स अपॉन योर गोल। वही सब आ जाता है एक्सट्रीमिटीज पे, आपको कितना चाहिए। तो फिर जैसे जैसे आप जितना लोड लेते हो, सपोज अगर आप बहुत अग्रेसिव वर्कआउट करते हो, आप बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन कर रहे हो अपनी बॉडी को, एग्रेसिव सा वर्कआउट कर रहे हो, तो यू कैन इंक्रीज ऑलवेज, है ना। जैसे 2000 mg कर लो, एक टाइम पे 4000 कर लो, डिपेंड्स अपॉन योर बेसिक वर्कआउट एंड थिंग्स। तो फिर और मल्टीविटामिन भी एटलीस्ट यू नीड वंस अ डे, ट्वाइस अ डे यू कैन टेक। तो डिपेंडिंग मतलब अपॉन योर बेसिकली वर्कआउट, ये, कि या आप कितना एक्टिव बिकॉज हो आई दिन में। थिंक, हाँ। तो फिर उसके बाद D3 हो गया, D3 आप ले सकते हो, डिपेंड आपको वीकली लेना है या एवरी डे लेना है। सो दिस इज एक्चुअली 2000 IU, तो यू कैन टेक इट डेली। अदरवाइज जो मार्केट में अवेलेबल केमिस्ट होता है, दे हैव 60,000 IU, यू कैन टेक इट वंस अ वीक, 12,000 आल्सो अवेलेबल ट्वाइस अ वीक और समटाइम। मतलब डिपेंड्स कि आपको कितनी डोज मिल रही है, आप उसके अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हो सब कुछ। तो और रही बात, आप अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैक्रोस के बगैर नहीं ले सकते हो। तो अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो, उसके साथ ये भी लो। सब प्रोटीन की तरफ भागते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को सब भूल जाते हैं। तो अगर हम इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन में चले, तो आपके अकॉर्डिंगली एक एक्टिव वुमेन के लिए 5 सप्लीमेंट्स डेली लाइफ में जो जरूरी हैं वो कौन से हैं? नॉर्मल पर्सन के लिए है या बॉडी बिल्डिंग में? नहीं, नॉर्मल पर्सन के लिए। जैसे कोई 40 एज के आज ऊपर चला जाता है तो उसको मतलब माइक्रो एंड कैल्शियम मैक्रोस। सबसे पहले, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट इज कैल्शियम। ऑलवेज गो, इवन आई एम टेकिंग कैल्शियम 500 तो मेरे रोज की mg, एंड इट्स ऑलवेज, एंड आई एम ऑलवेज टेकिंग इट विद Shalcal and all these, always available in combos with D3। तो कैल्शियम और D3 हमेशा साथ लेना चाहिए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के मेटाबॉलिज्म के लिए, हाँ, डिपेंडेंट है। तो उसके बाद कैल्शियम सबसे पहले हो गया, क्योंकि फीमेल्स में स्पेशली आफ्टर 30 कैल्शियम डिप्लीट होने लग जाता है, बोन ओके। उनकी थोड़ी ब्रिटल होने लग जाती है, चांसेस होते हैं तभी तो देखा कुछ फीमेल्स के लूज टीथ हो जाते हैं। एंड बहुत सारी फीमेल, ऑलमोस्ट एवरी फीमेल, सबसे बड़ी बात है ये, मतलब कि ऑलमोस्ट जितने भी केसेस मैंने आज तक देखे हैं कि फीमेल्स को ही सबसे ज्यादा दांतों में प्रॉब्लम आती है, और वो भी हिलने लग जाते हैं दांत बेसिकली। तो इट इज बेसिकली अ साइन कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है। कैल्शियम इज बेसिकली बोन, और बोन की अटैचमेंट तो सब जगह होती है। तो कैल्शियम इज सबसे पहले, फिर फिश ऑयल हो गया, बिकॉज इट्स फॉर योर heart health, it's for all kind of things, even for your skin fish oil is very good, and the, even your metabolism। फिर इसके बाद आपका क्या होता है, जितनी भी डिजीजेज है आपको उससे सबसे मतलब बचा के रखता है। फिश ऑयल इज वेरी नेसेसरी, एंड सर्कुलेशन एज वेल। और फिर मल्टी वाइटामिन, क्योंकि वाइटामिन की कमी हो जाती है हर एक चीज, जैसे कि फीमेल्स में बी, वी नीड बी कॉम्प्लेक्स अलॉट, फॉलिक एसिड हो गया, अनीमिया हो जाता है अगर आपकी बॉडी में B12 की कमी है उसकी वजह से। देन विटामिन डी, सो मेनी विटामिन आर इन द बॉडी जो आपको चाहिए ही चाहिए। विटामिन ई हो गया, विच इज गुड फॉर स्किन एज वेल। मतलब फीमेल्स में तो यू नीड एवरीथिंग, क्योंकि उनकी ब्यूटी को बचाने के लिए यू नीड न्यूट्रिशन गुड, एंड इवन दीज मेन बात क्या है कि आफ्टर 30 और 40 हेल्थ प्रॉब्लम्स कम हो एंड वो एक्टिव रहे थ्रू आउट द एंटायर लाइफ। तो वो अगर आज से शुरू करें तो उनके लिए 5 सप्लीमेंट्स, एक तो वो हो गया आपका फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, विटामिन D3, then collagen peptides। ये किसके लिए होते हैं? that ये बेसिकली आपके जॉइंट्स के लिए, नेल्स के लिए, हेयर हो गए, बेसिकली इट कम्स फ्रॉम द फिश सोर्स।
वैसे भी फिश खाना भी बहुत अच्छी बात होती है, बट जो उसके एक्सट्रैक्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो collagen is basically kind of product which is very good for skin, your hair, your basically everything. Keratin में help करते हैं. Keratin is needed for everything. Vitamin A भी चाहिए होता है nails और उसके लिए, and it's also good for skin. That are the top 5 supplements according to you. Yeah. That was the So end of what our next? part 2. That is awareness about bodybuilding. हम अब थर्ड सेक्शन की तरफ चलेंगे. That is the rapid fire round. ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कि जैसे कि आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो थोड़ा आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए. तो अगर इस सेक्शन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर? Biggest fear? करेक्ट. Failure. एंड उसको डील करना हो तो कैसे आप ओवरकम करते हैं? Failure as in you don't fail in your contest or something. It's just like when you give up yourself. तो When you get depressed over something. आई थिंक आप में वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है, पूरा है, क्योंकि अगर इतना 1% भी स्ट्रेस होता था ना, मैं अपने कोच को कॉल करती थी. आई एम ब्लेस्ड. अतिंदर पाजी, हु इज बॉडी बिल्डिंग एल्केमिस्ट ऑन इंस्टाग्राम, is my backbone. I honestly say he's just not my coach, he's my brother. मेरी एक कॉल होती थी एनी टाइम, चाहे रात के 11-12 बजे वर्कआउट के बाद मैंने घर आना हो तो मैंने उनको कॉल करनी, या फिर बल्कि मैं उनके पास ही, एंड ही वाज ऑलवेज have been there for my posing, for my workout. तो वही मेरी बैकबोन थे. तो उन्होंने मुझे पहले दिन बोला था, Mandy, just remember stress is for your coach and I'm just not your coach, I'm brother to you. तो फिर वो मेरे को टेंशन ही नहीं रही है. स्ट्रेस तो मेरे को पता ही नहीं क्या होता है. पुशअप करने वाला कोई बंदा हो तो सब हो जाता है. एवरीथिंग गेट्स मैनेज्ड. एंड ही इज वेरी सपोर्टिव. उनके लिए उनके एथलीट्स के अलावा कुछ नहीं है. मतलब उनके लिए उनके एथलीट्स सब कुछ है. ही कैन do anything for them. रात को जब मेरा जैसे कोच बहुत कम मिलते हैं आजकल. है ही नहीं है मेरे को लगता है. That is like a family member to you. Yeah, he is exactly like a family. लास्ट के 3 दिन थे शेरू क्लासिक से पहले. 3 दिन उन्होंने मुझे बेड से उठने नहीं दिया. वो घर ही आते थे चेक इन लेने, चेक करने की मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. इतनी केयर करी है. मतलब किसी का कोच, पता है कई लोग तो ऐसे हैं जो कॉल पे भी बात करने के लिए मैसेज छोड़ना पड़ता है उनको एक दिन पहले कि कैन आई कॉल यू टुमारो या कुछ भी. बट ही वाज देयर. या so but he have been always so good कि उन्होंने कभी मेरे को फील ही नहीं होने दिया कि वो मेरे कोच है. he have been like a brother, always available. जब मर्जी कॉल कर लो. बहुत अच्छा लगता है मुझे उनके साथ रहना. I miss him so bad. मिल भी नहीं पा रहे. We are coming with the bang after this. Like after quarantine, we are coming with it. I have just seen a trailer in your Instagram ID. What is that? Can you explain something about it? So it's basically an online business for online training, actually, for all the athletes. Exclusively for athletes and also for transformation, like physique transformation. And it's gonna be started after quarantine, as soon as quarantine ends. And also we have coaching classes for all those people who want to study, and it's going to be for all those people who want to study all these basic things as well. And even then, the, what do we say, anabolics and how to take it, then prep, how you do your prep. And it's going to be a certificated course for all those people who want to train, people. I mean, it's a very interesting thing, unbelievable, and it's going to be really, really useful all the people. And it's gonna benefit everybody, seriously. And it's going to be a 1-week program. We're gonna charge almost 30,000, and we're giving so much for all these people. Like, it's going to be everything in this. So and I'm very excited. It is available online or offline? The classes are going to be offline, but the training is going to be online as well. Basically, trainings are online, but the classes for these people, like who wants to be a prep coach or something, we're gonna arrange classes for them offline, and they
they'll be given a good place to stay here with us, and for a week they'll stay. We'll give them lectures, notes, everything, and then there's going to be a certificate for all this. That They're is gonna be very, certified as prep coach and trainer, that is a whichever very, topic they wanna. that is a very nice Yeah, it's initiative going. taken by you. Yeah, it's not by me, it's by my coach. Yeah, it's all about the team. Yeah, it is, but he's star man. I'm fan of him. Correct. Coming to our next question, what really makes you angry? What? When I'm hungry. And nowadays, I think you are very angry. You are not getting the desired food stuff. Basically I'm very angry these days because we don't have gym. और सबको Yeah, हमारे जिम के साथ ही दुश्मनी निकालनी थी, सब कुछ खोल दिया, जिम नहीं खुलेंगे। gym नहीं खुलेंगे। और एग्रेशन तो बताया तब आता है जब आपकी कार्ब्स बहुत लो होते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, और कई गुस्सा तो बस इसी चीज का ही आता है, हंग्री, बीइंग हंग्री, And हैंग्री। coming to our next question, what makes you laugh the most? एनीथिंग। खुद Anything ही like? फनी इतनी हूँ कि लाइक खुद भी जैसे जोक क्रैक करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ स्टूपिड, अपनी बेइज्जती पे भी हंसती रहती हूँ। और मतलब आई एम अ वेरी फन Fun and लविंग following गर्ल, nature सबको आपकी। खुश। या खप मतलब आई नेवर गेट सीरियस ओवर एनीथिंग, और मेरी शक्ल पे भी नहीं आता है कि मैं कुछ सीरियस हूँ किसी। So coming to our next question, do you love or hate roller coasters? आई नेवर ट्राइड। That is the end of the question. Yeah. I took one ride in Fun City. It was not typical roller coaster, but it was something like that, and it was fun when it was coming all the way down Yeah, and correct. going up. Up going up is okay. Coming Well, all the way down was really scary. it is just like remembering the Your God at that heart time. come, yeah, it's like heart is coming out of your body. So, what's your favorite movie? I really don't watch movies. One, I can say last movie I watched was Joker. It was really good. The Joker yes, 2019 one. correct. It was really good. Yeah. I loved it. And how many languages do you know? Hindi, Punjabi, English. Yeah, that's it. Three. 3 languages. And I mostly speak in Himpangish, so it's mixed language. Impangish means Hindi, Punjabi, and English combination. English, yeah. Nice. We all Chandigarhian people speak in this language, Himpangish. Nobody knows any perfect language, I think. And are you an introvert or an extrovert? I'm very extrovert. Nice. I'm an introvert now, but I used to be extrovert. Introvert as in I don't have much people around me, because when you are into bodybuilding, you isolate yourself. You don't have much people around you. Just stay within yourself. Even I go coffee alone. So I think I'm introvert now. So, what is that one thing you are going to do after the quarantine period is over? Gym. Gym. Gym and only gym. It's just only gym, yeah. Yeah. Everything I have, बस मुझे कार्डियो करना है, मुझे जिम की इतनी टेंशन नहीं, क्योंकि I have enough weights, मजा आ रहा है उतने में ही, बट वो नहीं हो तो रहा जिम जो की फीलिंग है करते ना, थे। वो फीलिंग घर पे नहीं आ सकती कभी। वो नहीं आ सकती कभी नहीं। मैं कितना आधा पौने घंटे में बोर हो जाती हूँ कि यार कल तो वर्कआउट लगा, पंप ही नहीं आया कल के वर्कआउट का, मुझे लग रहा है आई डोंट फील गुड। क्योंकि जो उधर एटमोसफेयर होता है वो घर पे कभी बन ही नहीं सकता है। या एंड यू हैव योर कोच टू पुश यू, है ना, और वो शोर आता है ना, लाइक एवरी लाउड म्यूजिक इज person गोइंग is ऑन। making, yeah, every person is making noises, overlifting, everything. Everyone So is that's so, just motivating you yeah. for extra And reps. then Sidhu Moosewala, Yeah. and you play Sidhu Moosewala everywhere in the gym, and it's fun. Either your earphones or in the gym. हमारे जिम का तो रूल है कि आप सिद्धू मूसेवाला लगा के ही वर्कआउट करोगे। बहुत अच्छे फिर तो मतलब पंजाबी लवर्स के लिए वो। या सीरियसली पाजी और मैं कई बारी मतलब पंजाबी निकलने लगी थी मेरे मुंह से। कई बार ऐसे होता था कि हम लोग वर्कआउट करते
थे, और हम लोगों के फोन में भी मतलब लगा होता था मूसे वाला। अगर हम इरिटेट होते थे ना तो हम ईयरफोन्स उतार के भी सिद्धू मूसे वाला कंपलसरी चलता था, और एक ही गाना बार बार रिपीट पे, क्योंकि आपका वर्कआउट एक बार एक सॉन्ग पे मेंटेन हो गया ना, अच्छा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है, तो आप वही बार बार रिपीट करोगे। आउट ऑफ दीज टू, फ्रेंड्स और फैमिली, किसको आप चूज करोगे? फैमिली। तो बहुत कम लोग हैं आजकल, फ्रेंड्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग। ना, फ्रेंड्स तो मेरे रहते ही नहीं है, क्योंकि मेरे को सब छोड़ के भाग जाते हैं, मेरे मम्मी पापा ही रह जाते हैं एंड में। ऐसा क्यों? आप तो तो आई इतने फन नेवर, एंड कूल टाइप के हो। पता नहीं, बदतमीज भी एक्सट्रोवर्ट होती थी ना पहले, बताया तो आई थिंक, पता नहीं। और पता है क्या, एक्चुअली जब आप किसी को स्टार्टिंग में जानते हो ना, तो आपको लगता है कि सब अच्छा है। बाद में कई चीजें होती हैं कि आपसे नहीं बैलेंस होती, उनकी या उनसे आपकी। जैसे मेरे सारे फ्रेंड सर्कल को कंप्लेन थी मेरे लाइफस्टाइल, दैट यू आर नॉट अवेलेबल। तो आई थिंक दैट कुड बी अ रीजन कि मेरे पास अभी इतने फ्रेंड नहीं बचे, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में इतना फोकस, मैंने बोला ना, आपकी कुछ चीजें पीछे रह जाती हैं, आप नहीं रिग्रेट करते उन चीजों के, क्योंकि आपको जिस चीज से खुशी मिलती है आप वही करोगे। तो दिस इज वेरी ओके कि आपकी कुछ चीजें पीछे रह जाती हैं, और क्योंकि आप किसी को एट द एंड वो फैमिली मेंबर्स ही हैं जो आपको पुश करते हैं एंड हर एक चीज में आपके लिए अवेलेबल है। दिया। और ऊपर से पता है क्या, लाइक जैसे अगर आपको कोई अंडरस्टैंड कर रहा है ना उस टाइम पे, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग गुड इन लाइफ, दैट मींस दीस पीपल डिजर्व टू बी विद यू ऑल द टाइम। बट जो लोग आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं? राइट, तो फिर इसीलिए मतलब है कि लेट इट बी। मतलब जो लोग मेरे को प्यार करते हैं वो अभी भी मेरी लाइफ में है। सम पीपल हैव बीन रियली सपोर्टिव, कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा अवेलेबल थे मेरे लिए हमेशा। मैं चाहे कॉल करूँ, वो लोग रात के 11-12 बजे भी आ जाते थे, अगर मैं बोल दूँ मैं आपसे कुछ। आई हैव जस्ट वन बेस्ट फ्रेंड, दैट इज सुमृत। उसके अलावा तो आई डोंट नो एनीवन हैव बीन देयर फॉर मी। उसने तो मतलब लिटरली इतना ज्यादा किया ना मेरे लिए, आई जस्ट कांट से बैक। एंड देन देयर आर सो मेनी अदर पीपल एज वेल। आई थिंक आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। Yeah, exactly. That is the point. Quality is everything over quantity. Quantity तो भीड़ है. वही तो। I don't prefer. दैट वाज द एंड ऑफ आवर 3 पार्ट्स एंड जैसे हमारा इंटरव्यू सेशन खत्म हुआ है, आई होप आपके जो ड्रीम्स हैं वो सब पूरे हो। नेक्स्ट टाइम हम जब इंटरव्यू के लिए Thank बैठे हैं आपके पास, तो कुछ ओलंपिया का मेडल हो आपके पास एंड जो हमारा इंटरव्यू you. लेवल हो वो कुछ अलग ही लेवल पे हो। Yeah, I know. More knowledge, more experience, करेक्ट। more achievements, definitely.